अवतार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रायः उतरना होता है। एक हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप जब पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने विभिन्न युगों में आते हैं तब उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। भगवान राम एवं कृष्ण विष्णु के अवतारों में से एक है। पंचम भूमि संसिक्ति अवस्था है। इस अवस्था में योगी समाधिस्थ हो या उससे उठे हो, वह ब्रह्मभाव से कभी विचलित नहीं होते या संसार के दृश्यों को देखकर विमुग्ध नहीं होते। यही पक्की योगारूढ़ावस्था है। इस अवस्था में रहकर सब काम किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। साधारणतः महायोगीश्वर पुरुष तथा अवतारी पुरुष इसी अवस्था में रहते हैं और इसी अवस्था में रहकर समस्त जगत लीला का संपादन करते हैं। दो भागवत पुराण के अनुसार विष्णु के असंख्य अवतार हुए हैं, किंतु उनके 10 अवतारों 10 अवतार = 10 जोड़ अवतार को प्रमुख अवतार माना जाता है। विष्णु के ये 10 अवतार अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में उल्लिखित है। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्य युग या कृत युग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए। श्री कृष्ण के पश्चात गौतम बुद्ध अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कली युग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल की अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी। भगवान ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक ब्रह्मऋषियों के रूप में अवतार लिया। यह उनका पहला अवतार था। पृथ्वी को रसातल से लाने के लिए भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष का वध किया। ऋषियों को सात्वत तंत्र, जिसे कि नारद पंचरात्र भी कहते हैं और जिसमें कर्म बंधनों से मुक्त होने का निरूपण है, का उपदेश देने के लिए नारद जी के रूप में अवतार लिया। हंस के रूप में अवतार लेकर भगवान ने सनकादि ऋषियों को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण, जिन्होंने बदरीवन में जाकर घोर तपस्या की, का अवतरण हुआ। माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए, जिन्होंने प्रहलाद, अलक आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। आकुति के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभिराजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के नाम से भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने परमहंस के उत्तम मार्ग का निरूपण किया। राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया और गौ रूपिणी पृथ्वी से अनेक औषधियों, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर में संपूर्ण पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर पृथ्वी को नौक बनाकर भावी वैवस्वत मनु की रक्षा और हयग्रीवासुर नामक दैत्य का वध करने हेतु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता करने के लिए भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया। भगवान ने धन्वंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से अमृत का घट निकालकर देवताओं को दिया। मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। ग्राह से गज को बचाने के लिए भगवान आए। यद्यपि यह अवतार नहीं था, क्योंकि अवतार में नया जन्म लिया जाता है या कम से कम अन्य रूप धारण किया जाता है, फिर भी कई जगह इसे भी अवतार मान लिया गया है। भगवान का नरसिंह के रूप में अवतार हुआ, जिन्होंने हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। दैत्य बलि को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य प्रदान करने हेतु भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। अभिमानी क्षत्रिय राजाओं का 21 बार विनाश करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया। पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथों का निर्माण किया। हयग्रीव नाम के दानव को माता पार्वती वरदान था कि उसका अंत हयग्रीव भी कर सकता है। भगवान ने उसके अंत के लिए हयग्रीव का अवतार लिया और उसका वध किया। राम के रूप में भगवान ने अवतार लेकर रावण के अत्याचार से विप्रों, धेनुओं, देवताओं और संतों की रक्षा की। भगवान ने संपूर्ण कलाओं से युक्त वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अपने दुराचारी दैत्य कंस का वध किया। वेंकटेश्वर के रूप में भगवान विष्णु ने उस स्थान पर अवतार लिया जहां भंडासुर ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जागृत किया था। उस चौखट पर भगवान नरसिंह ने पुनः हिरण्यकशिपु का वध किया था। उस स्थान को तिरुपति के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर के रूप में पुनः अवतार धारण किया था। कलियुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। यद्यपि पुराणों में यत्र तत्र शिव के अवतारों का वर्णन है, किंतु शैव संप्रदाय में न तो शिव के अवतारों को सभी लोग मानते हैं, न ही उनकी संख्या के बारे में मतैक्य है। लिंग पुराण में शिव के कई अवतारों का उल्लेख है। भगवान शिव के कई अवतार हैं, जिनमें 19 प्रमुख माने गए हैं। वे इस प्रकार हैं।